आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी नए स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर वर्चुअल क्लासेज के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। फर्स्ट ईयर सेशन 21-23 के नए छात्रों का स्वागत है अपने इस वर्चुअल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। पेपर थर्ड जनरली आपका फर्स्ट ईयर में 6 कंपलसरी पेपर है और एक आपका मेथड पेपर है। इसी 6 कंपलसरी पेपर के कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम और शिक्षण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लर्निंग एंड टीचिंग में क्या क्या सिलेबस है, कितने यूनिट है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे लर्निंग प्रोसेस को एक कंटिन्यूटी या रेगुलरिटी दे सकें, जिससे आपका लर्निंग प्रोसेस न रुके। आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि विगत 2 सालों से कोविड-19 जैसे महामारी के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और इस नए साल में भी आपने एक अलग तरह के वायरस ओमिक्रॉन, जो कोविड का ही वेरिएंट है और जिसके चलते फिर से महाविद्यालय, स्कूल बंद किए गए हैं और ऑनलाइन क्लासेज आपका स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि कंपलसरी पेपर में बीएड में हमको 6 पेपर कंपलसरी पढ़ना है। रांची यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। 6 पेपर में हम पेपर थर्ड का बात करेंगे। पेपर थर्ड का सिलेबस आप लोग अगर कि नहीं देखे होंगे तो एक बार सिलेबस देखेंगे। इसमें जनरली हमको 5 यूनिट पढ़ना है। पेपर थर्ड में 5 यूनिट पढ़ना है। ये 5 यूनिट में कौन कौन सी यूनिट हमको पढ़ना है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस हो जाए। नंबर फर्स्ट पेपर का नाम क्या है? लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम और शिक्षण। सबसे पहले ये 5 यूनिट में हमको क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पे डिस्कस करना है, इसको जानना भी अति आवश्यक है। अगर कि इस बात को हम सिलेबस में डिस्कस कर लें, चूँकि आज आपका इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में देखा जा रहा है। लर्निंग एंड टीचिंग में फर्स्ट यूनिट आपका लर्निंग प्रोसेस है, सेकेंड यूनिट मेमोरी है, थर्ड मोटिवेशन और फोर्थ गाइडेंस एंड काउंसलिंग
और फिफ्थ यूनिट लर्निंग एंड स्पेशल चिल्ड्रेन। लर्निंग एंड स्पेशल चिल्ड्रेन, इसमें आपको 2 शिक्षक का मार्गदर्शन मिलेगा। यूनिट 1 से 3 लर्निंग एंड प्रोसेस, मेमोरी एंड मोटिवेशन, ये 3 यूनिट डेजी मैडम के द्वारा पढ़ाया जाएगा। शायद आपका ऑनलाइन क्लासेज में ये बात सामने आया भी होगा। और 2 यूनिट मोटिवेशन का एक पार्ट मेरे द्वारा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग और स्पेशल चाइल्ड। यानी आप अगर की बात कर सकते हैं कि मोटिवेशन का एक टॉपिक टेक्निक्स ऑफ टू मोटिवेट चिल्ड्रेन इन क्लासरूम, और गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसके बाद स्पेशल चाइल्ड, ये मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। अब हम बात करते हैं, अब तो इससे पहले हम पेपर 3 के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पे जो डिस्कस करना है, हम लोग सबसे पहले इस बात को देखेंगे कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग से हम स्टार्ट करते हैं। आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या क्या पढ़ना है, इस बात पे भी फोकस करना है। तो सबसे पहले हम गाइडेंस के बारे में इस यूनिट को देखते हैं कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है। सबसे पहले गाइडेंस का मीनिंग, इसका कंसेप्ट, नेचर, डिफिनेशन, मेरिट, डिमेरिट्स, ऑब्जेक्ट्स, गाइडेंस थ्योरी, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, आप दोनों में कैसे डिफरेंस करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। उसके बाद टाइप्स ऑफ गाइडेंस, टाइप्स ऑफ गाइडेंस में हमको जनरली 3 टाइप्स पढ़ना है, एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल, ये 3 गाइडेंस हमको पढ़ना है। इसका एम्स, नीड्स एंड टेक्निक्स। उसके बाद रोल ऑफ द टीचर एंड स्कूल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, टीचर का क्या रोल है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, स्कूल विद्यालय में, ये हमको यूनिट 4 में पढ़ना है। एक बार फिर से हम सिलेबस यूनिट 4 का रिपीट कर रहे हैं। गाइडेंस का मीनिंग, निर्देशन का अर्थ, प्रत्यय, संप्रत्यय, इसका प्रकृति, क्षेत्र, निर्देशन का उद्देश्य, इसके सिद्धांत, उसके बाद निर्देशन एवं परामर्श में अंतर क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद निर्देशन के प्रकार, निर्देशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत। उसके बाद इसके उद्देश्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसमें कौन से प्रविधि को हम या कौन से टेक्निक्स को यूज करते हैं, ये हमारा यूनिट 4 का सिलेबस है। पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग का यूनिट 4 का ये सिलेबस है। आज इसके बाद लर्निंग एंड स्पेशल चिल्ड्रन में यूनिट 5 में क्या क्या टॉपिक है, चूँकि एक बार सिलेबस पूरा डिस्कस हो जाएगा, उसके बाद हम लोग
स्टेप वाइज टॉपिक को डिस्कस करते चलेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे? तो सबसे पहले आप जो टॉपिक नोट्स में भेजा जा रहा है उसी टॉपिक को आपको यूट्यूब पर आपको उसी टॉपिक का क्लास मिलेगा, वर्चुअल क्लासेज। उसके बाद उसी टॉपिक पे हम लोग जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लास लेंगे। इसलिए आप सभी छात्र कम से कम अपने मोबाइल में जूम ऐप इंस्टॉल कर लें, जो कि आपको ऑनलाइन क्लासेज करने में दिक्कत ना हो। यूनिट 5 में अगर हम बात करते हैं लर्निंग एंड स्पेशल चिल्ड्रेन, तो इसमें हमको कौन कौन से टॉपिक को ध्यान में रखना है। कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रेन, स्पेशल चाइल्ड का मीनिंग क्या है, प्रत्यय क्या है, संप्रत्यय क्या है, उनका अर्थ क्या है, किस प्रकार के स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। एक स्पेशल चाइल्ड का नेचर कैसा होता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ, जैसे कुछ ऐसे मेंटली डिजीज से जो बच्चे इफेक्टेड होते हैं, उन बच्चों के लिए उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप पहचानेंगे, कौन कौन से मेंटली डिजीज हमको होते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर हमारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डालता है। जैसे कुछ मेंटल डिजीज का आप लोगों ने नाम सुना होगा, डिसऑर्डर का नाम सुना होगा, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, अटेंशन, इस तरह के मेंटल डिजीज के बारे में हमको आगे डिस्कस करना है। उसके बाद हमको स्पेशल चिल्ड्रेन और नॉर्मल चिल्ड्रेन का क्या नेचर, क्या प्रकृति होता है, उसके बारे में फिर डिस्कस करना है। और उस तरह के जो स्पेशल चाइल्ड है उसके लिए स्पेशल एजुकेशन में कौन कौन से प्रोग्राम उस बच्चों के लिए बनाया गया है। तो जनरली ये 2 यूनिट में हमको, आप बातों को समझ गए होंगे, एक गाइडेंस से रिलेटेड है और निर्देशन से रिलेटेड है, और दूसरा आपका स्पेशल चाइल्ड है। अब हम लोग फोकस करेंगे सबसे पहले यूनिट 4 से स्टार्टिंग हम लोग करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हर एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज अगर की गाइडेंस की बात की जाए, निर्देशन की बात की जाए, तो निर्देशन क्या है। कभी कभी अगर कि निर्देशन की बात की जाए, गाइडेंस की जब बात की जाती है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी हम ध्यान में रखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता। आज प्राथमिक स्तर पे अगर कि आप स्टेप्स को समझेंगे, आप बच्चे को निर्देशन कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं और उनको किस प्रकार से डायरेक्शन, कभी कभी ये भी बातें बताई जाती हैं कि निर्देशन का शाब्दिक अर्थ दिशा दिखाना, डायरेक्शन दिखाना। बच्चे अगर कि उनका डायरेक्शन रॉन्ग वे में है, गलत वे में बच्चे अगर कि डायरेक्ट हो रहे हैं, तो उनको गाइडेंस देके हम एक अच्छे वे में उनको लाएं, जिससे उनको आगे चल के दिक्कत ना हो।
निर्देशन में अगर कि देखा जाए तो व्यक्तिगत विभिन्नता, चूंकि आप व्यक्तिगत विभिन्नता को जब पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पढ़ेंगे, तब आपको जाके ये बात समझ में आएगी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के कारण हर छात्रों का लेवल, हर छात्रों का स्तर, हर छात्रों का रुचि, इंटरेस्ट, अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड अलग अलग होता है। सामान्यतः परिस्थिति में जब हम बात करते हैं तो यह भी देखा जाता है कि किसी भी स्कूल कॉलेज में जनरली 3 तरह के छात्र होते हैं, 3 टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं। इस बात को आप समझिएगा। नंबर फर्स्ट, ये एनपीसी कर्व में बातें कही गई है, नेशनल प्रोबेबिलिटी कर्व में, राष्ट्रीय प्रायिकता वर्ग क्रम में ये बातें कही गई है कि कहीं भी 3 तरह के छात्र आपको देखने को मिलते हैं। नंबर फर्स्ट, हायर इंटेलेक्ट, प्रतिभाशाली, उच्च कोटि के। सेकंड, एवरेज, या आप कह सकते हैं सामान्य। और तीसरे नंबर के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा मंदबुद्धि या डल माइंडेड, जिसको हम लोग कहते हैं। अब ये 3 तरह के छात्र हैं, इनको आपको गाइडेंस करना है, निर्देशन देना है। आप शिक्षक के रूप में इन तीनों स्टूडेंट्स को एक साथ कैसे डायरेक्शन या किस प्रकार से इनको निर्देशित करेंगे, यह बात आपके ऊपर निर्भर करता है। निर्देशन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता के भी आधार पर दिया जाता है। कभी कभी आपकी समस्या, छात्रों की समस्या के समाधान या छात्रों की समस्या को ढूंढने में भी आपके सामने बहुत सारे ऐसे समस्या आते हैं, आपके जीवन से संबंधित, आपके एजुकेशनल अचीवमेंट से संबंधित, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ से रिलेटेड। तो वहाँ पे उस तरह की समस्या को, उस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाए, ये निर्देशन के माध्यम से या आप कह सकते हैं गाइडेंस के माध्यम से इसको सोल्व किया जाता है। निर्देशन किसी भी समस्या का समाधान स्वयं नहीं करता है, उसके लिए वह बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक्स का प्रयोग करके उनको निर्देशित किया जाता है या उनको गाइडेंस किया जाता है। हमारे मन में एक प्रश्न या आपके मन में भी एक प्रश्न उठता होगा, निर्देशन क्या है? व्हाट इज गाइडेंस? इससे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, बातों को आप समझिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता की बातों को समझिएगा। आप पहले क्लास के स्टेप्स को समझ लीजिए। जनरली अभी हम लोग 10+2+3+ हायर एजुकेशन से स्टेप्स में चल रहे हैं। अब हमको स्कूली शिक्षा को समझना पड़ेगा, विद्यालयी शिक्षा किस प्रकार से चलते हैं,
प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। ये स्टेप्स हैं आपके स्कूल एजुकेशंस के। अब इसमें अगर की बात किया जाए कि व्हाट इज गाइडेंस, गाइडेंस क्या है, आप इन बच्चों को कैसे डायरेक्ट सन देंगे, और देखा जाए तो यहाँ हम दो तरह के बातों को समझेंगे। एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम अर्थात भारतीय शिक्षा व्यवस्था, और दूसरी तरफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। आज अगर कि इसके हिस्ट्री या इसके ओरिजिन पे हम गाइडेंस के जाते हैं तो भारत में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्देशन जब से संस्कृति, सभ्यता, कल्चर, का उद्भव या कह सकते हैं ओरिजिन हुआ है, उसी समय से हमारे सोसाइटी में या हमारे समाज में निर्देशन की बात की जा रही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। स्पेशलाइजेशन या स्पेसिफिक रूप से आपको गाइडेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन अगर कि आप छात्र के रूप में या एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में या पेरेंट्स के रूप में या बच्चे के रूप में, जो भी आपकी जिम्मेदारी है, अगर कि आप रास्ते से भटकते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उचित निर्देशन, प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जाता है। प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जाता है। आज निर्देशन के रूप में अगर कि आपसे पूछा जाए कि निर्देशन क्या है, तो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था क्रो एंड क्रो। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम था एन इंट्रोडक्शन ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस या निर्देशन का परिचय। उस पुस्तक में एक डिफिनेशन आया था गाइडेंस के बारे में, निर्देशन आदेश नहीं है। गाइडेंस को आप ऑर्डर के रूप में नहीं दे सकते हैं। क्यों ऑर्डर के रूप में नहीं दे सकते हैं? क्योंकि आप बच्चों को लर्निंग प्रोसेस करा रहे हैं। आपने ऑर्डर दे दिया कि नहीं ये आपको करना है, ये गाइडेंस नहीं रहेगा। गाइडेंस यह एक व्यक्ति के दृष्टिकोण को दूसरे व्यक्ति पर थोपना नहीं है। जैसे आज मेरा विचारधारा या मेरा जो दृष्टिकोण है, हम ये कभी भी नहीं कह सकते हैं कि गाइडेंस के माध्यम से हम अपने बातों को आपके ऊपर बाय फोर्सली उसको रखें या थ्रस्ट करें या आपको दबाएं। ऐसा कभी नहीं गाइडेंस कहता है, एक ऑर्डर के रूप में कभी नहीं देखता है। गाइडेंस आपका जो भी निर्णय होता है, जो भी आप जज करते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे हम समझेंगे, आपने निर्णय लिया कि हमको यूजी करने के बाद अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आपने बीएड जैसे पाठ्यक्रम को चुना। ये आपका निर्णय है।
अब इसमें हम गाइडेंस का काम ये कर सकते हैं कि आपको इसमें कैसे आपकी एजुकेशनल अचीवमेंट आपका बढ़े और आपका प्रोफेशनल ग्रोथ हो। और इसमें ये कभी नहीं कह सकता कि बाई फोर्सली नहीं आपको ये करना है, आपको ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है कि आप पढ़िए। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि गाइडेंस कभी ये नहीं कहता है कि आप किसी को आदेश दीजिए, किसी को ऑर्डर दीजिए। आपने जो भी निर्णय लिया है उस निर्णय को कैसे सही साबित किया जाए, उस निर्णय को कैसे सही साबित किया जाए, उसी का मेथड और टेक्निक्स, विधि और प्रविधि निर्देशन के माध्यम से आपको बताया जाता है। इस तरह से किसी भी व्यक्ति पे आप ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। निर्देशन, अब किसी भी तरह का निर्देशन आपको हो सकता है, सोशल गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस, प्रोफेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस। और आप एक एग्जाम्पल और इसमें हम समझ सकते हैं। जनरली आप जीवन के ऐसे एक चौराहे पे खड़े हैं कि जाने के लिए मार्ग आपको हर तरफ दिख रहा होगा। जैसे कोई चौक वगैरह होता है, आप अपने आप को वहाँ स्टैंड कीजिए और वहाँ से आपको हर तरह के वे मतलब रास्ता आपको दिख रहा होगा। एक रास्ता सही मार्ग होगा, एक गलत मार्ग भी हो सकता है, एक अपराध का भी मार्ग हो सकता है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। लेकिन आप किस रास्ता की ओर जाने के लिए बने हुए हैं, इसी में आपको पुशअप किया जाता है कि आप इस फील्ड में जाएं। ये निर्देशन के माध्यम से किया जाता है। और अपने जीवन के उद्देश्यों का या अपने जीवन के लक्ष्यों को अच्छे तरह से पहुंच सके, यही निर्देशन है। आप में व्यक्तिगत विभिन्नता होना चाहिए। हमको प्राइमरी लेवल के बच्चों को किस प्रकार से गाइडेंस करना है, अपर प्राइमरी लेवल के बच्चों को किस प्रकार से गाइडेंस करना है, हायर एजुकेशन के बच्चों को किस प्रकार से गाइडेंस करना है। ये सारी बातें लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। सारी बातें लेवल के हिसाब से होना चाहिए। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में प्राचीन काल से, जब से ओरिजिन सोसाइटी का माना जा रहा है, तब से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में निर्देशन छात्रों को, व्यक्तियों को दिया जाता रहा है। अब वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में अगर कि हम बात करें कि क्या पश्चिमी सभ्यता में भी गाइडेंस दिया जाता है, तो एक बात आप यहाँ पे समझिए कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ने ही गाइडेंस को एक सब्जेक्ट के रूप में पहचान दी। लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास गाइडेंस जैसे शब्द और हर बच्चे को गाइडेंस कैसे उपलब्ध हो, इस बात पे फोकस करना सिखाया जाने लगा। तो इस तरह से कभी कभी निर्देशन के माध्यम से आप अपने आत्मदर्शन, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपने अभिरुचियों को भी पहचानते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अगर कि किसी काम को करते हैं,
तो कहीं ना कहीं निर्देशन आपके लिए, आपके एम तक पहुंचने के लिए काफ़ी मददगार या काफ़ी मदद कर सकता है। एक सिंपल और एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। आपके लक्ष्य और आप में बीच में कौन से बैरियर का रूप में काम करते हैं, कौन से अवरोध आपको उत्पन्न करते हैं, आपके परिणाम में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बीच बीच में आपको ब्रेकर का काम करता है। उस बात पे भी आपको फोकस करना चाहिए कि हमने जो भी एम तय किया है उसमें कौन कौन से ब्रेकर, किस तरह के एलिमेंट्स हमको डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हमारे परिणाम, अच्छे परिणाम आने नहीं दे रहे हैं। इस बात पे जब आप फोकस करेंगे तब आपको यह भी बात समझ में आएगी कि आप अगर कि लेफ्ट साइड में है, मिडिल में अगर कि बैरियर है और राइट साइड में आपका एम है, तो बैरियर आपका इस तरह से बनेगा। आप अगर कि इस तरफ है, इस तरफ आप है, बीच में बैरियर है और राइट साइड में आपका एम्स है, तो उसके लिए हमको डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को भी पहचानने की आवश्यकता होती है। इस तरह से गाइडेंस जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, होल लाइफ। जब तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है, लर्निंग प्रोसेस करता है, और आपको अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए, और ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि आपके सामने कुछ ना कुछ समस्या ना उत्पन्न हो, और उसको कैसे अच्छे तरीके से हम कर सकें, इस बात पे भी, कैसे हम मेंटली स्ट्रांग रहें जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। ऐसा नहीं कि कुछ हम अपना एम तय कर लिए, एम तय करने के बाद उस एम को पाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। कोई भी एम हम अगर कि तय कर रहे हैं, हमको टीचर बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, तो उस एम तक पहुंचने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, और ये समस्या आएंगी, ये प्रॉब्लम्स होंगे आपके, और उसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, मेथड के माध्यम से, टेक्निक्स के माध्यम से, कौन कौन से प्रोसेस हम अपनाते हैं, इस बात पे भी गाइडेंस में चर्चाएं की जाती है। इस तरह से आज के वर्चुअल क्लासेज के वीडियो फर्स्ट में आप लोगों के दो महत्वपूर्ण बातों पे हमने डिस्कस किया है, और आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टेप बाय स्टेप अगर कि देखेंगे तो आपको अपने सिलेबस कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग का यूनिट 4 एंड 5 आपको समझने में परेशानी नहीं होगा। अगर कि फिर भी कोई समस्या होता है तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेज में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और गाइडेंस की मीनिंग, कंसेप्ट और नेचर को समझिएगा। इसमें कुछ भी अगर की समस्या होगा तो इसी का नोट्स भी आपको भेजा जा चुका है, और अगले वीडियो में हम लोग गाइडेंस के डिफिनेशन ऑफ गाइडेंस, निर्देशन के परिभाषा के बारे में डिस्कस करेंगे,
कौन कौन से परिभाषा निर्देशन के दिया गया है और थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।